हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अविनाश। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो पढ़ रहे थे, तो आज हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. तो बैक्टीरियम की वजह से एंथ्रैक्स होता है, किसमें? ह्यूमन के अंदर होता है एंड कैटल्स के अंदर भी होता है। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस। फूड एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाई वायरस। एंथ्रैक्स is a dangerous human and cattle disease. So Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis, which caused anthrax disease. Bacillus anthracis caused anthrax disease. Who discovered? Discovered by Robert Koch in 1876. The disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops. तो क्या करता है ये? क्रॉप का जितना होना चाहिए उत्पादन जो होता है ना उसका, तो वो घटा देता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर से खराब हो जाते हैं। ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी हो, दिस डिजीजेस रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स. For example, for some such plants diseases, they can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. तो certain कुछ है जो controlled by chemicals. सारे तो नहीं हो सकते, तो कुछ हो सकते हैं जो controlled by chemicals. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the germs. तो अभी ये देखो क्या है, प्लांट में क्या डिजीज आता है? एक आता है साइट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड ट्रांसमिशन मोड है इसका एयर। तो साइट्रस कैंकर किस में आता है? जितना साइट्रस फ्रूट है, जैसे कि तुम नींबू ले लो, ऑरेंज ले लो, हाँ, तो ये है तुम्हारा साइट्रस कैंकर। देखो कभी कभी देखा होगा नींबू में ऐसा दाग रहता होगा, या नींबू के पत्ते में ऐसे दाग हुआ होगा, तो ये है साइट्रस कैंकर। ये जो हुआ है ना, ये है साइट्रस कैंकर। एक किसके वजह से हुआ है? ट्रांसमिशन मोड एयर है एंड हुआ है बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद वैसे ही व्हीट में क्या है? रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी की वजह से होता है। ट्रांसमिशन मोड एयर, सीड्स, रस्ट ऑफ व्हीट कैसे रस्ट होता है? तो रस्ट ऑफ व्हीट, ये देखो व्हीट रस्ट, ये कैसे व्हीट रस्ट हुआ है? देखो कैसे व्हीट रस्ट हुआ है, ये देखो उसका पत्ते कैसा पड़ गया है, रस्ट पड़ गया है इसके ऊपर। तो ये है रस्ट ऑफ व्हीट। ट्रांसमिशन मोड सीड्स एंड एयर। एंड उसके बाद आता है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा। तो भिंडी में क्या होता है? वायरस की वजह से होता है। ये है इंसेक्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। तो क्या है येलो वेन? ये देखो येलो के पड़ गया, ये भिंडी का पत्ता है ना, ये देखो कैसे येलो हो गया, येलो मोजाइक वेन ऑफ भिंडी। तो ये सब बीमारियां हैं जो प्लांट्स को होता है ड्यू टू फंगी, वायरस एंड बैक्टीरियाज। तो फूड पॉइजनिंग,
तो इसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? कुछ खा लिया रात को, बोल रहे सुबह डॉक्टर बोला कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। अरे भाई खा लिया तो फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? तो कुछ गड़बड़ हो जाता है पेट के अंदर जो जाके फूड पॉइजनिंग होता है। देखते हैं क्या है। भुजो was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuffs. On reaching home, he started vomiting and he had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. ये सही बात है, वही बात बोला है कि कुछ खा लिया रात को, सुबह गया डॉक्टर बोला कि फूड पॉइजनिंग हो गई। पहले वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन? फूड पॉइजनिंग कैन बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर वो फूड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हुआ है, पॉइजन हो गया है, तो वही फूड अगर हम खाएंगे तो हमें तो फूड पॉइजन होनी ही होनी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो on our food sometimes produce toxic substances. Sometimes they produce toxic substances. कौन सा मक्खी कहाँ पे बैठ के आके तुम्हारे फूड के ऊपर बैठ गया कुछ पता नहीं। तो अगर वो बैठ के कुछ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिए दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो हमें क्या होगा? फूड पॉइजन होगा ही होगा। These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो स्पॉइल्ड होने से हमें फूड को क्या करना है? बचाना है। स्पॉइल होने से बचाना है। कैसे बचाना है? उसे प्रिजर्व करके। हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? मेनली हम कैसे प्रिजर्व करें? फ्रीजर में डाल दो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, खाना बचा रहेगा। वो तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अगर हम बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। पहले चैप्टर में पढ़े थे कैसे स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, कल्टीवेशन में पढ़े हुए थे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? वी नो दैट bread left unused under moist condition is acted by fungus. तो ब्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें तो क्या लग जाएगा? फंगस लग जाता है, नीला कलर का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and had a bad taste and changed color. क्या होता है उसमें? चेंज्ड कलर होता है, बैड स्मेल होता है स्पॉइल्ड फूड में। इज स्पॉइलिंग अ फूड ए केमिकल रिएक्शन? स्पॉइलिंग ए फूड एक केमिकल रिएक्शन है क्या? देखते हैं। पहली बट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। Later she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. हाँ, स्पॉइल नहीं होता है। शी इज कन्फ्यूज्ड। वो लेके आया मैंगो जो कुछ दिन में ख़राब हो गया, मगर मैंगो पिकल उसका ग्रैंडमदर बनाया था, वो अभी तक लॉन्ग टाइम तक सही सलामत है। तो वो कन्फ्यूज हो गया कि ये कैसे हुआ, मेरा मैंगो तो सड़ गया, माँ दादी ने बनाया था मैंगो, ये कैसे बचा हुआ है? तो वो कन्फ्यूज हो गया। तो क्या? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर homes. We have to save it for the attack of microorganisms. तो हमें इसे क्या करना है? सेव करना है फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले क्या आता है? केमिकल मेथड। क्या लगा है? केमिकल मेथड। कैसे हम केमिकली फूड को प्रिजर्व करते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल्स ऑयल्स आर the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. तो salt and edible oil ये क्या है? common chemicals generally used for check the growth of microorganisms. तो जब हम पिकल बनाते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है? घर में कभी देखो पिकल, आम का पिकल बना हुआ है, मैंगो पिकल, तो उसमें सॉल्ट डाला जाता है एंड एडिबल ऑयल।
सरसों का तेल डाल के हमें पिकल को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. They are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो जाम में एंड स्क्वासेस में भी उसको यूज किया जाता है टू चेक देयर स्पॉइलेजेस। तो कॉमन केमिकल कौन हुआ? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। तो देखते हैं पहले प्रिजर्वेटिव बाई कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को यूज करके हमें कैसे प्रिजर्व किया जाता है, क्या प्रिजर्व करते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, termine। तो कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है फिश एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये फिश है, यहाँ पे देखो कितना टाइप का कॉमन सॉल्ट वो डाल है, कितना कॉमन सॉल्ट डाला हुआ। देखो फिश के ऊपर कॉमन सॉल्ट डाला जा रहा है, ये है फिश कॉमन सॉल्ट, देखो भर भर के कॉमन सॉल्ट। तो ये डालने से क्या होता है कि ये प्रिजर्व हो जाता है, ख़राब नहीं होता है और इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाई शुगर, जाम्स, जेलीज, वो सब क्या है खाने में मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसमें शुगर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। जाम्स, जेलीज, स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाई शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्ट कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्पॉइल फूड। तो शुगर क्या कहता है? इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्पॉइल फूड। तो शुगर क्या है? रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। किसमें है? जैम, जेली, स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। गॉट इट? देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल विनेगर हम जानते हैं कैसे कहाँ प्रिजर्व होता है। विनेगर, पिकल में विनेगर डाला जाता है। कोई आम का अचार डालते हैं हमें, उसमें ऑयल डाला जाता है, नहीं? द यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. तो पहले तुम सुनोगे पिरामिड में मम्मीज रहते हैं, मम्मीज को जो रखा जाता है तो किस में रखा जाता है? ऑयल के अंदर डुबा के मम्मीज को रखा जाता है। तो कितने सालों से 5000 साल, 10,000 साल, जैसे वो वैसे ही पड़ा हुए हैं, कुछ ख़राब नहीं हुआ है उसके अंदर। तो वो क्या है? ऑयल एक प्रिजर्वेटिव है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस नहीं सकते, तो वो प्रिजर्व होकर रहता है बॉडी। तो उसके बाद आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड एंड यूज्ड। तो मिल्क को बॉयल किया जाता है। क्यों बॉयल किया जाता है? क्योंकि बॉयल करने से उसका प्रिजर्वेटिव बढ़ जाता है, उसका लॉन्जिविटी बढ़ जाता है। बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें दूध में, मिल्क में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बॉइलिंग के वजह से वो मर जाते हैं। तो इसी वजह से वो क्या होगा? मिल्क क्या है? फटता नहीं है। तो बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्स एंड यूज्ड। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में भी हम रखते हैं। लो प्रेशर टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो प्रेशर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो हीट एंड कोल्ड, हम यहाँ पे मिल्क को हीट किए टू प्रिजर्व, एंड कोई भी सामान हो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो प्रेशर, लो टेम्परेचर में, उसे कोल्ड किए टू इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Pasteurized milk can be consumed without boiling
as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो पास्चराइजेशन क्या है? मिल्क को हीट करो 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 सेकेंड्स, देन सडनली chilled it and stored. This is called pasteurization, discovered by Louis Pasteur. तो पास्चराइज्ड मिल्क को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि ये पहले से बॉयल हुआ है एंड 15 to 30 सेकेंड के लिए एंड फिर चिल्ड हुआ है, तो हमें ये पास्चराइज्ड मिल्क डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं. Which milk we can consume directly? Pasteurized milk we can consume directly. Who discovered pasteurization? Louis Pasteur discovered pasteurization. At what degree temperature pasteurized milk to टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर तक पास्चराइज्ड मिल्क को हम गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. उसके बाद आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग. These days dry foods and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes. तो हम जाते हैं जब सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स किस में रहते हैं? सील्ड पैक रहते हैं, एयर टाइट पैकेट्स में सील्ड रहते हैं. तो वो क्या करता है? स्टोरेज करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए एयर टाइट पैकेट्स यूज में लेते हैं जिसमें माइक्रोब्स अटैक कर नहीं पाएंगे, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़े? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. तो कितना आया? केमिकल मेथड आया, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट आया, प्रिजर्वेशन बाय शुगर आया, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, उसके बाद स्टोरेज एंड पैकेजिंग. ठीक, देन हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल. ये एक अच्छी चैप्टर है, नाइट्रोजन साइकिल. कैसे नाइट्रोजन हवा से मिट्टी में आता है, मिट्टी से हमारे बॉडी में आता है, फिर से मिट्टी में जाता है, फिर से हवा में मिल जाता है. नाइट्रोजन देखते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम रिजोबियम इन क्लास 6 and 7. बैक्टीरियम रिजोबियम हम क्लास 6 and 7 में पढ़े हैं, नाम सुनना तो होगा. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन leguminous plant. It is involved in fixation of nitrogen. कौन? Bacterium rhizobium. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. वही बोला मैं. तो नाइट्रोजन पहले रूट में था, तो उसे कौन किया ना? बैक्टीरियम राइबोजियम कैसे उसे क्या करता है? प्लांट को देता है, प्लांट से हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी से फिर से जमीन में जाता है और फिर से वो हवा में निकल जाता है. देखते हैं कैसे साइकिल देखते हैं उसका. तो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. तो नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते, प्लांट हो या एनिमल. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. तो certain bacteria and blue-green algae क्या करते हैं? वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को into nitrogen compounds.
Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. ये देखो रूट सिस्टम से क्या होता है, फिर से वो फिक्स होकर हमारे किस में यूज करता है, कौन, कोई भी पौधा हो, जो पेड़ हो, जो पीस, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीस हो गया एंड बीन्स हो गया, वो यूज में लेता है. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. एनिमल्स, ये पीज एंड बीन्स में आ गया, इसे हम खा लिए, हमारे अंदर आ गया नाइट्रोजन. हाँ, कोई अदर एनिमल खाया तो उसके अंदर भी वही नाइट्रोजन आ गया. तो नाइट्रोजन तो सबको चाहिए, तो डायरेक्टली हम ले नहीं सकते. पहले पेड़ ले लिया, उसके बाद पेड़ से हम ले लिए. सही है. देन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. तो कोई अगर जानवर, अगर कोई मर गया तो क्या हुआ, बैक्टीरिया क्या करते हैं, वही नाइट्रोजन को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोस कंपाउंड. वही हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन रहता है उसे नाइट्रियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर प्लांट यूज. सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस. सम अदर बैक्टीरिया क्या होता है, उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमोसफियर. तो वो क्या होता है, डायरेक्टली एटमोसफियर में चला जाता है. एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. क्या रहता है, वो लेस कांस्टेंट रहता है एटमोसफियर में. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए बना देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एंड सम क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, तो वो डायरेक्टली एयर में मिल जाता है. वैसे हमारा एटमॉस्फेयर में रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है. ये है तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो लाइटनिंग के वजह से डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है. लाइटनिंग के वजह से डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. नहीं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देन बैक्टीरिया इट इन टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रस कंपाउंड्स, देन बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन, देन गो टू द फिर अगेन नाइट्रोजन गैस. यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, अपटेक बाय प्लांट्स होता है, देन प्लांट इट्स एनिमल इट प्लांट, देन जब एनिमल मर जाता है तो वो फिर से वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. ये है तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल कहाँ गया तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल, ये देखो नाइट्रोजन साइकिल. चलो ये भूल नहीं रहा. तो नाइट्रोजन साइकिल. So what you have learned? Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environment, ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshlands. Microorganisms are found in air, water, and in the bodies of plants and animals. They are be unicellular or multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Viruses through different form of above mentioned living organisms are considered microbes. Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, bacterium, plant, or animal cells. Some microorganisms are useful for commercial production or medicines and alcohol. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. Protozoans cause serious disease like dysentery and
malaria. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compound. Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas, which is released to the atmosphere. Got it? तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना. थैंक यू.